सो अब हम डिस्कस करेंगे फेम फेज़ 2 स्कीम के बारे में। ठीक है, फेम स्कीम का फुल फॉर्म है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल इन इंडिया। सो पीआईबी में दो न्यूज़ आई थी कि सेंटर ने जो ईवी बैटरी सेफ्टी सर्टिफिकेशन है उसकी जो डेडलाइन थी उसको 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है। और अभी 1 अक्टूबर 2023 तक ये इसको डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि अब 1 अक्टूबर के बाद किसी भी व्हीकल को सब्सिडी इस स्कीम के अंदर तभी मिलेगी जब उसके पास ईवी बैटरी सेफ्टी सर्टिफिकेशन हो। ठीक है। और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये आया था कि अब जो टू इलेक्ट्रिक व्हीकल पे टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल है उस पर जो सब्सिडी है गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया है। अब पर किलोवाट 10,000 रुपये का सब्सिडी मिलेगा और मैक्सिमम कैप जो रखा गया है ना वो 15% है। ठीक है, अब हम इसको आगे स्कीम के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए ये 2019 में ये स्कीम आई थी। ठीक है, फेम फेज़ 2 2019 में आई थी और फेम फेज़ 1 जो है 2015 में आई थी। इसको याद रखने का तरीका क्या है? देखो फेम का मतलब क्या होता है? अगर इंग्लिश में बात किया जाए फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि, हिंदी में प्रसिद्धि होता है ना। अब देखो 2019 में इलेक्शन हुआ, बीजेपी इलेक्शन जीती, उसकी जो प्रसिद्धि है ना और बढ़ गई। ठीक है, बढ़ गई तो उसने फेम फेज़ 2 लॉन्च कर दिया। याद रखने का तरीका है ये। ठीक है, इससे एक बार इमेज बन जाएगा ना आपको याद हो जाएगा, वरना ऐसे बड़ा मुश्किल हो जाता है डेट याद रखना, ईयर याद रखना। ठीक है, तो फेज़ 2 कब आया था? 2019 में आया था। ठीक है, प्रसिद्धि मिल गई थी बीजेपी को तो उन्होंने फेज़ 2 लॉन्च कर दिया। ठीक है, फेम फेज़ 2। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री का हेवी इंडस्ट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, देखो एम क्या है? सिंपल सी बात है, सपोर्ट करना। किसको सपोर्ट करना? इलेक्ट्रिक व्हीकल के डिमांड को इंसेंटिव प्रोवाइड करना ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल डिमांड जो है वो बढ़ सके। ठीक है, अब कुछ नंबर्स हैं, मतलब 10 लाख तक टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल को सपोर्ट किया जाएगा। 5 लाख 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल सपोर्ट किया जाएगा। 7,000 इलेक्ट्रिक बसेस को सपोर्ट किया जाएगा और तकरीबन 55,000 4 व्हीलर पैसेंजर कार को सपोर्ट किया जाएगा। और ये जो 10 लाख का क्राइटेरिया है ना, ये लगभग गवर्नमेंट इसको क्रॉस कर चुकी है। यही एक वजह है कि गवर्नमेंट ने अब सब्सिडीज़ की रिड्यूस कर दी है। ठीक है, जो टेन्योर था 2019 में जो आया था ना, तो टेन्योर उसका 3 साल तक था, पर कोविड के चलते उसको 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। सो 31 मार्च 2024 को इसका टेन्योर जो है एक्सपायर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फाइनेंशियल आउटले टोटल 10,000 है। 10,000 करोड़ फाइनेंशियल आउटले, इसी में से सारे व्हीकल को इंसेंटिव मिलेगा, चाहे वो 4 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, इलेक्ट्रिक बस हो या वो 2 व्हीलर हो। ठीक है, 10,000 करोड़ टोटल फाइनेंशियल आउटले है। ठीक है, अब बात करते हैं इंसेंटिव की। देखो जो भी इंसेंटिव मिलेगा ना इस स्कीम के अंदर वो बैटरी के बेस पे मिलेगा, मतलब पर किलो वाट के बेस पे सब्सिडी मिलेगा। 2 व्हीलर है तो 1 किलो वाट पे 10,000 रुपये का सब्सिडी मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम क्या है? 15%। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी है, उसका कॉस्ट है 1 लाख रुपए। ठीक है, सो और वो जो बैटरी उसमें लगी है ना वो 2 किलो वाट की है, 2 किलो वाट आवर की है। ठीक है, सो मैक्सिमम इंसेंटिव इस हिसाब से 20,000 होता। ठीक है, पर क्योंकि कैप 15% लग गया है, सो मैक्सिमम इंसेंटिव 15,000 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया? 2 व्हीलर के लिए जो सब्सिडी है 10,000 पर किलो वाट आवर है, मैक्सिमम कैप 15% का है। देखिए 3 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए जो कैप है ना वो 20% है। ये इसका कॉस्ट सेम है, 10,000 रुपये पर किलो वाट आवर। थ्री व्हीलर और 4 व्हीलर में भी है, पर मैक्सिमम कैप जो 3 व्हीलर 4 व्हीलर में ना वो 20% का है। ठीक है, अब कुछ प्राइसेस पे फिक्स की गई है कि उसके ऊपर की प्राइसेस के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। तो जो बसेस है वो 2 करोड़ तक के प्राइस की होनी चाहिए। सेम 3 व्हीलर 5 लाख, 2 व्हीलर 1.5 लाख और 4 व्हीलर 15 लाख। ठीक है, इस रेंज तक के व्हीकल है तो इस सब्सिडी के अंदर आपको फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, अब 1,000 करोड़ रुपए जो है ना वो ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए गवर्नमेंट ने रखा हुआ है। ठीक है, और गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो 3x3 का जो ग्रिड है ना, सपोज 3 किलोमीटर कोई एक सिटी, कोई एरिया ले लो, यहाँ पे कम से कम एक वन चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए। ठीक है, वन चार्जिंग स्टेशन होना ही चाहिए 3 किलो मतलब 9 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। ठीक है, एक चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए। और अगर हाईवे है ना, अगर दो मेजर क्लस्टर को कनेक्ट कर रही है, कोई हाईवे है 2 मेजर क्लस्टर को कनेक्ट कर रही है, सो हर 25 किलोमीटर पे चार्जिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, ओके, थैंक यू।